जब भी कभी दुनिया की भीड़ से थक जाओ और इंस्टाग्राम के फिल्टर्स फेक लगने लगे, तब हर्षील आना। यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस एक नदी बहती है, कुछ लोग मुस्कुरा देते हैं और दिल हल्का हो जाता है। ये कहानी है हर्षील की, एक छोटी सी दुनिया जो छुपी है उत्तराखंड के पहाड़ों में, जहाँ पर भागीरथी नदी की लहरों में एक अजीब सी शांति है। तो सबसे पहले हर्षील पहुंचा कैसे जाए? हर्षील आने के लिए आप देहरादून या ऋषिकेश से निकलिए, गंगोत्री धाम वाले रूट पर चलिए, उत्तरकाशी क्रॉस कीजिए और गंगोत्री धाम से करीब 25 किलोमीटर पहले आएगा हर्षील। तो पहले दिन यहाँ पर हर्षील मार्केट के पास में ही मुझे एक अकोमोडेशन मिला और अगली सुबह मैं नदी के उस पार चला गया। हर्षील मार्केट से करीब 5-10 मिनट की दूरी पर है बागोरी गांव, जो वन ऑफ द मोस्ट क्लीनलीस्ट विलेज ऑफ इंडिया में से आता है। ये एक अलग ही दुनिया है, जहाँ पर लोगों के हाथों में चरखा है और दिल में सुकून। शांति से बड़ा कुछ नहीं है। प्लेन में लोगों पर पैसा बहुत है, लेकिन लोग परेशान बहुत है। परेशानी उतनी है, बैठने का टाइम नहीं है, गप्पे शप्पे मारने का टाइम नहीं है, रिश्तेदारी के जाने का टाइम नहीं है। क्यों? एकदम सही। खुश रहता है आदमी। हाँ। थोड़ा कमाता है लेकिन खुशी से जिंदगी जीता है। यहाँ के लोग भोटिया कम्युनिटी के लोग हैं, जो बेसिकली भेड़ पालक होते हैं। ये लोग वूल बनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं और पूरे दिल के साथ आपको अपनाते हैं। यहाँ ये वुलन कपड़ा और ये राजमा, दो चीज बहुत फेमस है यहाँ का। ये देखो कोट बना रखा ना वुलन का, घरों में बहुत ज्यादा है, पहना नहीं जा रहा अभी, इसलिए रखा हुआ है। सारा वूल है ये बकरियों को, बकरी के बाल का बनता है बिछाने के लिए स्पेशल। अच्छा, बकरी के बाल का है? बकरी के बाल का ये भेड़ का है। ये भेड़ ये जब पहले तो हमने ओढ़ा इसे। हाँ। जब तक ये नया था, जब ये पुराना हो गया अब हमने इसको बिछाने का काम में ला दिया। यूटिलाइज बिल्कुल सही हो रहा है उसका। फिर अपना वूलन और सूती वस्त्र सबसे शुद्ध कपड़ा है। बाकी तो कॉस्मेटिक कपड़ों में कई बीमारी हो रहा है। हर्षील करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ के घने देवदार के जंगल, फ्रेश हवा और एप्पल ऑर्किड्स, सब कुछ कोई पोस्टकार्ड जैसा लगता है ना। अभी मैं बहुत बड़े एक एप्पल ऑर्किड के बीच में हूँ और छोटे छोटे से एप्पल आ रहे हैं। इस एप्पल ऑर्किड के बीचों बीच कैंपिंग हो रही है, कुछ टेंट्स लगे हुए हैं। इस बार शेप कम है। जब ऐसा हुआ, पहले सर्दियों में बर्फ बहुत गिरता था। अच्छा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में। हाँ। इस बार बर्फ नहीं गिरा, तो बर्फ नहीं गिरने से फूल तो लग जाता है, फूल पे फल नहीं बन पाता, फूक जाता हो। अभी पेड़ों में दिखाऊंगा आपको, फूल सारा फूक गया हो। दो साल शेप बहुत ज्यादा हुआ, तो कई आदमी को रोजगारी हुई शेप कई पीछे। एक सीजन में नहीं हुआ तो लाखों रुपए का नुकसान होता है बड़े बड़े बगीचों में।
जहाँ पर हर्षिल मार्केट के एक तरफ में है बागोरी गांव, वहीं दूसरी तरफ करीब 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है मुखवा, एक छोटी सी जगह पर बहुत ही पवित्र, कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर हवा भी मंत्र जाप कर रही हो। ये माँ गंगा का विंटर होम है। विंटर्स के टाइम पर जब गंगोत्री धाम के पट बंद हो जाते हैं तब माँ गंगा की मूर्ति को लाकर यहाँ पर स्थापित किया जाता है, और फिर जब पट खुलते हैं तब ये मूर्ति वापस से वहाँ पर ले जाई जाती है और यहाँ पर एक दूसरी मूर्ति रख दी जाती है। आज भी इस गाँव के अंदर करीब 100-200 साल पुराने ट्रेडिशनल लकड़ी से बने हुए घर देखने को मिल जाएंगे। इस गांव की लोकेशन इतनी सुंदर है ना, एक तरफ भागीरथी नदी बह रही है, एक तरफ माँ गंगा का मंदिर है, और इस गांव के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा वाटरफॉल भी है। अगर आप हर्षिल आ रहे हैं तो मुखवा ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और मुखवा के अलावा भी हर्षिल के आसपास में घूमने लायक बहुत सारी जगह है, जैसे कि आप गंगोत्री धाम मंदिर जा सकते हैं, गरतांग गली जा सकते हैं, जो कि किसी ज़माने में एक इंडो तिब्बत का ट्रेड रूट हुआ करता था। यहाँ की वुडन स्टेयर्स आपको आज भी एक पुराना इतिहास दिखा देगी। और फाइनली किसी भी जगह का सफ़र वहाँ के खाने के बिना अधूरा है। अगर वहाँ की कुछ लोकल स्पेशलिटीज़ टेस्ट नहीं की, वहाँ का लोकल खाना नहीं खाया, तो लगता है सफ़र अधूरा रह गया। बादाम की चटनी, बादाम अखरोट और मूंगफली, 3 लहसुन मिक्स, 3 चटनियाँ हैं अलग अलग। चटनियाँ बहुत इस्तेमाल होती है यहाँ के खाने में। उत्तराखंड में ज़्यादा मंडुआ खाते हैं ना, इसमें फाइबर बहुत होता है ना। पर ये मंडुए की रोटी बनाना में दिक्कत नहीं आती, टूटती नहीं है वो, किसी के पास नहीं होता है ना। हाँ, टूटता है जैसे मक्के की रोटी या ज्वार की टूटती है ना, ऐसे ही टूटती है। हाँ, ऐसे ही बनता है ये भी। राजमा भी इधर का ही है, हर्षिल वाला। ये थाली है यहाँ की। ये है मंडुए की रोटी, राइस, 3 टाइप की चटनियाँ है, प्याज है, और ये है राजमा। राजमा भी हर्षिल के बहुत फेमस है। साथ में ये है 3-4 टाइप की पत्तियों का साग, और ये है लोकल ऑथेंटिक थाली। मंडुए की रोटी भी बहुत बढ़िया है और सब कुछ ही बहुत टेस्टी है। तो हर्षिल में बागोरी गांव है, यहाँ पे मंदाकिनी कैफ़े है। यहाँ पर लोकल ऑथेंटिक जो उत्तराखंड का खाना है वो खाने को मिलेगा। हर्षिल एक ऐसी जगह है, ज़रा सोच कर देखिए, जहाँ पर 24 घंटे आपके कानों में बहती हुई नदी की आवाज़ें आती हैं। आप जिस मोड़ से भी गुज़रते हैं, क्रिस्टल क्लियर बहता हुआ पानी नज़र आता है। आपके चारों तरफ स्नो कैप्ड माउंटेन्स होते हैं, बहुत सारे वाटरफॉल्स होते हैं, बहुत सारे एप्पल ऑर्किड्स होते हैं, और आप एक बहुत ही खूबसूरत वैली के बीचों बीच होते हैं। ऐसा लगता है ना जैसे कोई ऊपर वाले की बनाई हुई पेंटिंग हो, और इस पेंटिंग के बीच में कुछ भेड़ पालकों ने अपने घर बसाए हैं, और इनका एक छोटा सा मार्केट है जो सारा का सारा एक ही रंग से रंगा हुआ है, जहाँ पर इन्होंने इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स की हुई है जो यहाँ की जो भी स्पेशलिटीज़ है उन सब को दर्शाती है। बागोरी के लोगों में एक प्यार है जो बिना शब्दों के छू जाता है। मैं आपको सारा पूरा गाँव बना बताऊंगा। और मुखवा के मंदिर में एक शांति जो सीधे दिल तक जाती है। कभी कभी सफ़र सिर्फ जगह देखने का नहीं होता, कभी सफ़र हमें खुद से मिलाने का बहाना बन जाता है। और हर्षिल बस वही था, एक बहाना खुद के करीब आने का।